हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दूसरे दिन की समाप्ति के बाद कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक आईपीओ को। कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ के दूसरे दिन की समाप्ति के बाद डे 2 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस आप लोगों को कितनी दिख रही है, साथ साथ इस आईपीओ में दूसरे दिन क्यूआईबी ने क्या खेल शुरू किया है और इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांस कैसे बढ़ा सकते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम में कितनी तेजी दिख रही है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में फाइनल डिसीजन के साथ किस कैटेगरी में अप्लाई करनी चाहिए उनको हम लोग देखेंगे। सो वीडियो के अंदर देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। वैसे इस आईपीओ में अभी तक आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया तो कल इस आईपीओ में आखिरी दिन आपको अप्लाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। यानी कि इस आईपीओ में आज के डेट की बात करते हैं 17 जुलाई पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। यहाँ पे 20 जुलाई को सेकेंड डेट आपको अप्लाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही थी और 1 जुलाई कल आखिरी दिन इस आईपीओ में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलने वाली है। कंपनी को वैसे फेस वैल्यू यहाँ पे 10 रुपीज़ है। जो भी आपको शेयर आने वाले समय में एलोकेट किए जाएंगे वो 10 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे एलोकेट होती हुई दिखेगी। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड यहाँ पे आप लोगों को 424 रुपये रखा गया। इसी अपर प्राइस बैंड 424 रुपये पर आपको अप्लाई करनी है और 35 इक्विटी शेयर मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा, तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट आने वाले समय में मिलते हुए दिखेगी। कंपनी की जो इशू साइज है उसके अकॉर्डिंग अलॉटमेंट मिलने की चांस थोड़ी सी कम बन रही है, क्योंकि यहाँ पे इशू साइज 450 करोड़ की है। इसमें 35% रिटेलर्स के लिए रिजर्व होने के बावजूद भी कंपनी की इशू साइज कम होने के कारण से इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस थोड़ी सी कम बन रही है। 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट किए जाएंगे और 50% शेयर क्यूआईबी कैटेगरी को। इस 400 करोड़ की इशू साइज में से 400 करोड़ फ्रेश इशू है, कंपनी के पास डायरेक्ट पैसे जाने वाली है। 50 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैटेगरी के पास पैसे जाएंगे। बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली। वैसे इस आईपीओ में मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए कितने अमाउंट्स के यहाँ पर लगभग 14,840 पे अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल एचएनआई के बारे में बात करते हैं तो 14 लॉट आप लोग अप्लाई करते हैं, इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे 2,07,760 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है। और बिग एचएनआई के बारे में बात करते हैं तो लगभग 68 लॉट अप्लाई करते हैं, इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए लगभग यहाँ पे अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें 10,09,120 पे अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है। प्रमोटर्स के बारे में बात करें, एंकर इन्वेस्टर को जो 16 जुलाई को शेयर एलोकेट किया गया था उनकी यदि हम लोग बात करें तो एंकर इन्वेस्टर को जो यहाँ पे 31,83,961 इक्विटी शेयर एलोकेट करी गई। इसमें से आप लोगों को 135 करोड़ तक की वैल्यू के शेयर एलोकेट किया गया। 21 जुलाई के बारे में बात करते हैं तो 21 जुलाई यहाँ पे 21 अगस्त इसके 135 करोड़ में से यहाँ पे 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 21 अगस्त को मिलेगी। रेस्ट ऑफ 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 20 अक्टूबर को मिलने वाली है। यानी कि आने वाले समय में 2 इंपॉर्टेंट डेट आपके लिए यहाँ पे इस आईपीओ में रहने वाली है। कंपनी को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है वो 21 जुलाई क्लोजिंग डेट है। 22 जुलाई इस आईपीओ की अलॉटमेंट डेट रखेगी, आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 23 जुलाई के बारे में बात करते हैं, पैसे रिफंड करने की डेट है। 23 जुलाई डिमेट अकाउंट पे शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। 24 जुलाई कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पर होने वाली है। कंपनी को यदि हम लोग जिस तरीके से आईपीओ नंबर ऑफ टाइम्स में सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर को 31,83,961 इक्विटी शेयर ऑफर किए गए थे। 31,83,961 इक्विटी शेयर 135 करोड़ तक की वैल्यू को एलोकेट किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी में आईपीओ पहले दिन 0.3 टाइम तक सब्सक्राइब हुई थी और आज के डेट में दूसरे दिन के समाप्ति के बाद 1.49 टाइम तक आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हो चुकी है। 1.5 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई, यानी कि कल के डेट में इस आईपीओ में 1 बजे तक आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में 10 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाती है। तो यहाँ पे आप लोगों को रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होने की उम्मीद यहाँ से बनती हुई दिख रही है। क्यूआईबी कैटेगरी में ही सबसे ज़्यादा 22,000 इक्विटी शेयर के लिए 31,63,000 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग इस आईपीओ के अकॉर्डिंग 134 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 1.49 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो एनआई कैटेगरी में लगभग आपको 72.62 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग यहाँ पे आपको 15,91,981 इक्विटी शेयर के लिए 11,56,02,200 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग यहाँ पे 4,901 करोड़ की बोली लगी, जिसके कारण से एनआई कैटेगरी एचएनआई के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग तो यहाँ पे 72.62 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। यानी कि इस आईपीओ में काफ़ी रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई है। यहाँ पे यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो लगभग आपको इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस सबसे ज़्यादा आपको बिग एनआई कैटेगरी में अभी तक की जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग बन रही है। 71.24 टाइम तक आईपीओ बिग एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हो चुकी है। 10,61,000 इक्विटी शेयर के लिए 7,56,06,860 इक्विटी शेयर की बोली 3,205 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 71.24 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। स्मॉल एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग आपको 75.37 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग यहाँ पे
5,30,000 इक्विटी शेयर के लिए 3,99,95,340 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग इस आईपीओ के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो 1695 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 75.37 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। बिग एनआई कैटेगरी में 71 टाइम तक सब्सक्राइब हुई। स्मॉल एनआई कैटेगरी में 75 गुना तक सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ में दोनों में से सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने की चांस बिग एनआई कैटेगरी में दिख रही है। वही यदि हम लोग रिटेलर्स कैटेगरी के बारे में बात करें तो रिटेलर्स कैटेगरी में आईपीओ 16.67 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। लगभग 37,14,000 इक्विटी शेयर के लिए 6,19,22,525 इक्विटी शेयर की बोली लगी। 2,625 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 16.67 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स 24.32 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। 74,29,247 इक्विटी शेयर के लिए 18,06,88,095 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। इसके अकॉर्डिंग 7,661 करोड़ की बोली लगी, जिसके कारण से ये आईपीओ यहाँ पे दूसरे दिन की समाप्ति पर 24.32 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। पहले दिन इस जिस तरीके की रिस्पॉन्स थी उस रिस्पॉन्स से यदि हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको क्यूआईबी कैटेगरी में भी आपको अच्छी रिस्पॉन्स दिखी थी। एनआई कैटेगरी 69 टाइम तक सब्सक्राइब होता है। 73 टाइम तक आईपीओ टोटल सब्सक्राइब होते हुए दिख चुकी है। यदि हम लोग देखें इस आईपीओ एनआई कैटेगरी के अलावा यहाँ पे आप लोगों को बिग एनआई कैटेगरी में भी आपको यहाँ पे जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई, स्मॉल एनआई कैटेगरी में भी जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुआ और रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स पहले दिन के मुकाबले सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। रिटेलर्स ने भी 1.5 गुना तक सब्सक्राइब किया था और यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ टाइम्स पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन इसलिए ज़्यादा दिख रही है क्योंकि जो भी पैसा अनब्लॉक हुई है एसबीआई एएमसी आईपीओ में जिन्होंने अप्लाई किया था, एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ में, वहाँ से जो पैसे अनब्लॉक हुए इस आईपीओ में यहाँ पे आते हुए दिखा है, जिसके कारण से इस आईपीओ में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखिए। वैसे इस आईपीओ में आपने किस कैटेगरी में अप्लाई किया या कल के डेट में अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि इस आईपीओ के वैसे आज के डेट में इस आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करी गई है वो आप लोगों को यहाँ पे 20 जुलाई को 118 रुपये पे कारोबार कर रही है। लगभग यहाँ पे 424 रुपये पे 118 रुपये का एड ऑन करेंगे तो 642 रुपये लिस्टिंग प्राइस, 28% के आसपास लिस्टिंग एंड मिलने की चांस है। लगभग 4,138 रुपये के आसपास आईपीओ आने वाले समय में एक लोट पे आप लोगों को लिस्टिंग एंड देती हुई दिख रही है। यानी कि इस आईपीओ में आपको आने वाले समय में यहाँ पे काफ़ी अच्छी लिस्टिंग एंड मिलने की चांस इस आईपीओ की जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। वैसे इस आईपीओ में आप लोगों ने कल के डेट में अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कल के डेट में पहले मॉर्निंग में जो भी ग्रे मार्केट प्रीमियम होगी, दोपहर में जो भी यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होगी उसके बारे में इंपॉर्टेंट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को तो अपडेट पहुँच जाएगी। सो जुड़ रही तो अपडेट पहुँच पाए। फर्दर इस आईपीओ को यदि हम लोग तो यहाँ पे अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस आईपीओ को देख रहे हैं तो आपको जो फंड्स के अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने की चांस आपको बिग एनआई कैटेगरी में ही आप लोगों को दिखेगी। रिटेलर्स कैटेगरी में जो भी पैसा अनब्लॉक हुई है जिसके कारण से इस आईपीओ में रिटेलर्स कैटेगरी में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होने की उम्मीद दिख रही है। रिटेलर्स कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस दूसरे नंबर पर रहेगी। पहले नंबर पर अलॉटमेंट मिलने की चांस बिग एनआई कैटेगरी में रहेगी और स्मॉल एनआई कैटेगरी में सबसे कम अलॉटमेंट मिलने की चांस रहने वाली है। तो अलॉटमेंट मिलने की चांस को बढ़ाने के लिए यदि रिटेलर्स कैटेगरी बस के डीमेट अकाउंट से एक लॉट अप्लाई करेंगे तो अलॉटमेंट मिलने की चांस बढ़ सकती है। वैसे इस आईपीओ के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों को तो अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जब भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद।